बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में आनंद नाम का युवक रहता था। उसका कोई नहीं था, ना ही माता पिता थे और ना ही कोई रिश्तेदार। गरीब होने के कारण उसके पास कोई पैसा भी नहीं था और ना ही कोई खेत जिसमें वो खेती कर सके। औरों के खेतों में वे दिन भर मजदूरी करता और बदले में खाने के लिए आटा चावल ले आता। घर आकर वे अपना भोजन तैयार करता और खा पी कर सो जाता। जीवन वैसे ही संघर्षपूर्ण था। ऊपर से एक मुसीबत उसके पीछे पड़ गई। एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई। हाथ मुंह धोकर वापस जब खाना खाने के लिए बैठा तो उसने देखा कि वहाँ केवल 3 ही रोटियां बची थीं। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नजर रखी और उसने देखा कि कुछ देर बाद वहाँ एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहाँ से जाने लगता है। अगली बार आनंद तैयार था। वह तुरंत चूहे को पकड़ लेता है। तभी चूहा बोला, भैया मेरी किस्मत की क्यों खा रहे हो? मेरी रोटी मुझे ले जाने दो। तुम्हें ले जाने दो तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं पहले से ही अपने जीवन से परेशान हूँ। ऊपर से अब पेट भर खाना भी ना मिले तो मैं क्या करूँगा? ना जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। इस पर चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें ऋषि कृपाचार्य दे सकते हैं। आनंद ने पूछा, वे कौन है? चूहे ने उत्तर दिया, वे एक पहुंचे हुए संत हैं। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके उनका आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। आनंद चूहे की बात मान गया और अगली सुबह खाने पीने की गठरी बांधकर आश्रम की ओर बढ़ चला। काफी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी। आनंद वहां गया और रात भर के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? आनंद बोला, मैं कृपाचार्य ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। मालकिन, बहुत अच्छा। उनसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर मांग लाना। उनसे पूछ लेना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। वे देखने में अत्यंत सुंदर है और उसके अंदर हर प्रकार के गुण भी विद्यमान हैं, परंतु बेचारी ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है। पूछना फिर कब बोलना शुरू करेगी? और ऐसा कहते हुए मालकिन रो पड़ी। आनंद बोला, आप परेशान ना हो, मैं आपका उत्तर लेकर जरूर आऊंगा। आनंद अगले दिन आगे चल पड़ा। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे उसे कैसे पार करेगा। समय बीत रहा था। तभी उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहाँ बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। आनंद तांत्रिक के पास गया और उनसे बोला, मुझे ऋषि कृपाचार्य के दर्शन के लिए जाना है। आप बताइए मैं वहाँ कैसे जाऊँ? रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। तांत्रिक बोला, मैं तुम्हारा सफर आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर कृपाचार्य जी से लाना होगा। आनंद बोला, किंतु जब आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं तो स्वयं क्यों नहीं चले जाते? तांत्रिक बोला, क्योंकि मैंने अगर इस स्थान को छोड़ दिया तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। आनंद ने कहा, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताइए। तांत्रिक बोला, पूछना मेरी तपस्या कब सफल होगी और मुझे ज्ञान कब मिलेगा? आनंद ने कहा, ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। इसके बाद तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब आनंद को आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी। आनंद इतनी विशाल नदी को देखकर घबरा गया। तभी उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी, क्या आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे नदी पार करा सकते हैं? कछुए ने कहा, ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? आनंद ने उत्तर दिया, मैं ऋषि कृपाचार्य से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर उनसे पूछ सकते हो? आनंद बोला, जी, आप अपना प्रश्न बताइए। कछुआ बोला, मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता है। 500 साल से मैं इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूंगा? मेरे लिए बस यही पूछकर आ जाना। नदी पार करके कुछ दूर जाने पर ऋषि कृपाचार्य का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने पर शिष्यों ने आनंद का स्वागत किया। कुछ समय पश्चात ऋषि ने आनंद को बुलाया और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारे किसी भी 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। पूछ लो जो भी पूछना है।
आनंद असमंजस में पड़ गया। वह अपना प्रश्न पूछे या उसकी मदद करने वाली मालकिन, तांत्रिक और कछुए का। वह अपना प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा मुझे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों से उनके प्रश्न का उत्तर लाने का वादा किया है। उसी पर आनंद ने निश्चय किया कि वह खुद मेहनत मजदूरी करेगा और अपनी जिंदगी खुद बदलेगा। लेकिन इस समय उन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है। और यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा, हवेली की मालकिन की बेटी कब बोलेगी? ऋषि ने कहा, जैसे ही उसका विवाह हो जाएगा तो बोलना शुरू कर देगी। आनंद ने फिर पूछा, तांत्रिक को मोक्ष कब प्राप्त होगा? ऋषि बोले, जब वह अपनी तांत्रिक विद्या का मोह छोड़कर उसे किसी और को दे देगा, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आनंद ने तीसरा प्रश्न पूछते हुए कहा, कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? ऋषि कृपाचार्य बोले, जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया उस दिन वह कछुआ ड्रैगन बन जाएगा। आनंद ऋषि से उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगली सुबह वह ऋषि के चरण स्पर्श कर वहां से प्रस्थान कर गया। वापस रास्ते में कछुआ मिला। उसने आनंद को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब आनंद ने कछुए से कहा कि अगर तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगी। कछुए ने जैसे ही अपना कवच उतारा, उसमें से ढेरों मोती झड़ने लगी। कछुए ने वे सारे मोती आनंद को दे दिए और कुछ ही पलों में वह ड्रैगन में बदल गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने तत्काल आनंद को अपने ऊपर बिठाया और बर्फीली पहाड़ियों को पार करा दिया। थोड़ा आगे जाने पर उसे तांत्रिक मिला। आनंद ने उससे ऋषि की बात बता दी और कहा कि जब आप अपनी तांत्रिक विद्या को किसी और को दे दोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तांत्रिक बोला, अब मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊं? ऐसा करो तुम ही मेरी विद्या ले लो। और ऐसा कहते हुए तांत्रिक ने अपनी सारी विद्या आनंद को दे दी और अगले ही क्षण उसे ज्ञान की प्राप्ति की अनुभूति हो गई। आनंद वहां से आगे बढ़ गया और तांत्रिक से मिली विद्या के दम पर वह जल्दी ही हवेली पहुंच गया। मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या कहा ऋषि कृपाचार्य ने मेरी विद्या के बारे में? आनंद ने उत्तर दिया, जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वह बोलने लगेगी। मालकिन बोली, तो देर किस बात की? तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आए हो, भला तुमसे अच्छा लड़का उसके लिए और कौन हो सकता है? दोनों की शादी करा दी गई और सचमुच लड़की बोलने लगी। आनंद अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस शुवे को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में उसके लिए भी रहने की एक जगह बनवा दी। दोस्तों, कभी जीवन में हार चुके आनंद के पास आज धन दौलत, परिवार, ताकत सब कुछ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग किया था। उसने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा था और यही जीवन में कामयाब होने का मूल मंत्र है। ये मत पूछिए कि औरों ने आपके लिए क्या किया, ये सोचिए कि आपने औरों के लिए क्या किया। जब आप इस सेवा भाव के साथ दुनिया की सेवा करेंगे और दूसरों के लिए अपनी इच्छा का त्याग करेंगे तो ईश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा और त्याग की ताकत से आपको जीवन की हर खुशियाँ सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा का भाव रखना ही जीवन में कामयाबी का मूल मंत्र है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से किसी का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। हमें अपने आचरण में सदैव सेवा का भाव निहित रखना चाहिए, जिससे अन्य लोग भी प्रेरित होकर कामयाबी के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।